अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुकेशन एंड टेक में मैं आप लोग करता हूँ खुशामदीद। गाइस अब हम बात करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था, वो डिटर्मिनेशन का सिखाया था, किस तरह का हम डिटर्मिनेशन करते हैं। तो डिटर्मिनेशन हम लोग क्यों करते हैं, हमें किस वजह से ज़रूरत पड़ती है, वो अभी इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा। क्योंकि अगर वो हम लोग नहीं करते थे तो हमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कुछ भी पता ना चलता कि किस तरह से हम लोग करते हैं, किस तरह। अब अगर हमें डिटर्मिनेशन आ गई है तो हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इजीली फाइंड आउट करेंगे। गाइस, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? सिंगुलर मैट्रिसेस गाइस वो होते हैं जिसमें हमारा पास जो ए मॉड है, ए हो गया, बी सी एक्स वाई जी कुछ भी आ गया, उसका अगर मॉड 0 आ गया तो हमारे पास हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिसेस। मतलब डिटर्मिनेशन जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियो विजिट करें। अगर उसका मॉड 0 आता है तो वो सिंगुलर होगा। अगर तो ये उसकी होगी डेफिनेशन। आप लोग लिख सकते हैं, इफ अ मैट्रिसेस ए मॉड इज इक्वल टू 0 देन इट वी कॉल सिंगुलर मैट्रिसेस। इफ द ए मॉड डज नॉट इक्वल टू 0 देन इट वी कैन कॉल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस उर्दू में। तो उर्दू में भी आप लोग लिख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस आता है, उसका अगर मॉड 0 के बराबर नहीं आता है तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इक्वल के आता है तो वो नॉन सिंगुलर होगा। अभी हम लोग ये मैंने कि वो लिखा हुआ मैट्रिसेस लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिसेस, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आया कि ये अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो ये हमारे पास सिंगुलर होगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये नॉन सिंगुलर होगा। अभी ये हमारे पास है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि मॉड किस तरह डिफाइन करते हैं। अभी ए है, इसको हम लोग मॉड इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अभी किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 18, माइनस में 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18। तो ए का मॉड गाइस यहाँ तो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि जब 18 में से 18 को माइनस किया तो 0 आ गया। जब ए मॉड 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्लैरिफाई हो गया। अब गाइस हम लोग बात करेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की। नॉन सिंगुलर मैंने अभी डेफिनेशन में आप लोगों को बताया है कि जिसका मॉड 0 के इक्वल ना आए तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अब ये इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें आगे जाके इनवर्स मैट्रिसेस करने हैं। डिटर्मिनेशन में आगे हमने जाके क्रैमर रूल करना है, सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग अपना मटेरियल जमा करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, कई जगह पे हमें ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो आगे हमारा जो मेन टॉपिक है, क्रैमर रूल हो गया, इनवर्स मैट्रिसेस हो गया, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास ये है, इसको हम लोग सपोज करते हैं सी है। सी इज इक्वल टू हमारे पास है 2742, ये हमारे पास आ गया। तो गाइस इसका भी हम लोग डिटर्मिनेशन लेंगे। सी डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28। अभी यहां भी गाइस हमारे पास एक दो चीज है। अभी इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है। तो ये ऑपरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब लाइक साइन हो तो ये प्लस होते हैं, अनलाइक हो तो ये माइनस होते हैं। तो यहाँ हमारे पास अनलाइक साइन है गाइस, तो ये प्लस है और ये माइनस है। अब 28 ये माइनस का है और ये 4 का है, प्लस माइनस का है, हमारे पास हो जाता है माइनस। अभी यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, अब सॉरी माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने ये ऑपरेशन लिख दिए हैं। प्लस और माइनस ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये अनलाइक साइन है, ये भी अनलाइक साइन है। लाइक साइन वो होते हैं जो दोनों सेम हो। तो अभी यहाँ देखें गाइस हमारे पास अनलाइक साइन आ रहे हैं, तो ये 28 माइनस का है, ये प्लस 4 है। तो 28 में से जब 4 का हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 24। तो यानी कि सी मॉड इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 24। तो ये तो गाइस हमारा 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा है, तो मतलब डज नॉट, सी मॉड डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमारे डेफिनेशन में जो है आप लोगों को बताया था, तो वो यही है कि अगर उसका मॉड 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। अगर यहाँ देखें गाइस ए का मॉड हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ सी का मॉड है, अब यहाँ मैंने ए का मॉड लिखा है, फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी हो, यहाँ ए हो, बी हो, सी हो, डी हो,
अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ उसका मार्ड हमारे पास 0 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो यहाँ मैंने सी लिया, सी मार्ड डज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में डिफरेंस समझ आ गया होगा। बस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाले वीडियो से आप लोग अपडेट रहें।